में जब पहले पीएसएल की आप बात करें तब जो मुझे इंजरी थी वो ऐसी इंजरी थी कि उसमें मुझे सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तुम्हारी क्रिकेट बहुत मुश्किल है क्योंकि 4 फ्रैक्चर है आपके बैक में। मैं उसमें हमेशा एक बात करता हूँ कि उसमें मेरी अम्मी को बहुत क्रेडिट जाते हैं। 3 मोस्ट फेवरेट विकेट्स कौन सी हैं जो आपने खुद ली हैं? एक विलियमसन, दूसरी अगर मैं कहूँ तो जब मैंने स्मिथ को आउट किया था टेस्ट क्रिकेट में, अभी तक तो यही ज़हन में आई है। एज अ बॉलिंग ग्रुप आप लोगों के ऊपर एडेड बर्डन होता है कि यार अब तो दुनिया कह रही है कि हम ड्रीम अटैक हैं तो वी हैव टू डिलीवर। आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पूरी दुनिया आपको बेस्ट मानती है, फिर आपको वो करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ARY पॉडकास्ट। आप देख रहे हैं एक स्पेशल सीरीज़ और मेरे साथ पाकिस्तान टीम के स्टार फास्ट बॉलर नसीम शाह मौजूद है। नसीम, वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप बताएं, आप ठीक है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मुझे बताएं, तैयारी मुकम्मल है जाने के लिए? तैयारी मुकम्मल है। आई थिंक इनफ प्रैक्टिसेस चीज़ें हो गई है सारे, तो आई थिंक ऑल रेडी है। और जाने से पहले आखिरी 1-2 दिन क्या रूटीन होती है? घर के काम देखते हैं, दोस्तों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं या कमर्शियल सबसे एंगेजमेंट्स? मुश्किल होते हैं आखिरी 2 दिन, जो पैकिंग करनी होती है और चीज़ें इधर बिधर इधर उधर होती है क्योंकि लॉन्ग टूर है, 2-3 मंथ्स है। एंड अभी तक तो ये है कि पैकिंग वगैरह मेरे लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है लास्ट डे में, और जब फिर ट्रेनिंग भी होती है साथ, तो आई थिंक अभी पैकिंग वैकिंग थोड़ी सी रहती हैं, वो करनी पड़ेगी और बाकी तैयार है। और ट्रैवल की कोई एंग्जाइटी तो नहीं होती? फ़्लाइट का टाइम कैसे गुजारते हैं? फ़्लाइट ऑनेस्टली मैं बताऊँ, मुझे लंबी फ़्लाइट से मैं बहुत तंग होता हूँ। मुझे जहाज़ में से तरह नींद नहीं आती, और सफ़र मुझे वैसे जहाज़ का नहीं पसंद। मुझे बहुत ज़्यादा क्या होती हैं, सफोकेशन होती है। लेकिन ये है कि ऑब्वियस सी बात है, अब इतनी ज़्यादा ट्रैवलिंग की है तो आदत बनी है थोड़ी बहुत। लेकिन ऑनेस्टली आई डोंट लाइक ट्रैवलिंग। ये बताएं, अभी आप एक चैम्पियनशिप जीत कर आ रहे हैं। पीएसएल आपने इस्लामाबाद यूनाइटेड से जीती और बड़ी तगड़ी पीएसएल जीते आप लोग, काफ़ी इंटेंस प्रेशर मैचेस जीते। कितना हेल्प करता है ये एक प्लेयर के माइंडसेट को एक और बड़े इवेंट में? ऑब्वियसली द वर्ल्ड कप इज़ बिगर देन द पीएसएल, बट कितना हेल्प करता है ये चैम्पियन माइंडसेट आगे लेकर जाने में? देखिए ऑब्वियसली वर्ल्ड कप तो एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, ऑब्वियस सी बात है, जो कि पूरी दुनिया के सबसे बेस्ट टीम है, सबसे बेस्ट प्लेयर्स वो वहाँ पे कंपटीशन होती हैं। और चैम्पियन माइंडसेट की आपने बात की तो ऐसा ही है कि जब आप बड़े मैचेस खेलते हो, जैसे फाइनल होते हैं, फाइनल के अपने एक प्रेशर होता है, और जब वो आप खेलते हो और जीतते हो और फिर जो चैम्पियन बनते हो, तो ऑब्वियसली वो थोड़ा बहुत आपको हेल्प ज़रूर करता है क्योंकि आप पॉजिटिव रहते हो, और आपका माइंडसेट थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है, और फाइनल के प्रेशर से थोड़ा ही होते हो। ऑब्वियसली बात है, वर्ल्ड कप एक बहुत बड़ा इवेंट है, लेकिन हाँ, आपको थोड़ा बहुत वो ज़रूर हेल्प करता है कि यार कैसे प्रेशर को संभालना है। नसीम, 2022 T20 वर्ल्ड कप में आपको वापस लेकर जाना चाहूँगा। पाकिस्तान ने ऑब्वियसली फ़ाइनल खेला, बहुत करीब आए जीतने के, नहीं जीत पाए। और आपने उस फाइनल में शायद एक अपने करियर के उम्दा तरीन स्पेल्स में से एक स्पेल भी किया, थोड़े अनलकी रहे। तब के नसीम शाह में और आज के नसीम शाह में क्या बुनियादी फ़र्क है? आई थिंक अभी फ़र्क यही है कि 2 साल छोटा था, 2 साल बड़ा हो गया हूँ। लेकिन ये कुछ ख़ास नहीं। देखें, डे बाय डे आप सीखते रहते हो। एज अ ह्यूमन आप अपने आप को भी बेहतर करते जाते हो कि मैं अच्छे से अच्छा इंसान बनूं, और उसके अलावा क्रिकेट में ऑब्वियसली आप इम्प्रूव करते रहते हो। और यू नो आफ्टर 2 इयर्स तो काफ़ी मैं इम्प्रूव फील कर रहा हूँ कि पहले से काफ़ी मेरी फिटनेस और जो स्किल वाइज और जो भी होता है, क्योंकि 2 साल कम टाइम नहीं होता, तो उसमें आपने काफ़ी इम्प्रूव किया होता है, इम्प्रूव आप करते रहते हो, तो आई थिंक काफ़ी इम्प्रूव फील कर रहा हूँ। और इंजरी का एक्सपीरियंस, आई एम श्योर यू हैव बीन आस्क्ड दिस अ लॉट ऑफ टाइम्स, बट इंजरी में आसान टाइम नहीं होता। उस वक्त कोई ऑब्जेक्टिव माइंड में रख के अपने आप को इंस्पायर कर रहे थे, मोटिवेट कर रहे थे, जिससे वो वक्त गुजारना थोड़ा आसान हो गया फ्रॉम व्हाट इट वुड हैव बीन अदरवाइज? देखिए ऑब्वियसली एक ही सोच दिमाग में आती थी कि ये टाइम भी गुजर जाएगा, क्योंकि हार्ड टाइम में मैं हमेशा एक बिलीव करता हूँ और ये बात करता हूँ कि
जब आपको सारी चीज़ें मिल रही होती है, जो आप चाहते हो आपको मिल रहे होते हैं, सक्सेस आपको लाइफ में बहुत मिल रही होती हैं, और आप बहुत सारी चीज़ें पीछे भूल जाते हैं। मैं ये समझता हूँ कि मैं लाइफ में जब से मैं क्रिकेट में आया हूँ, मुझे जब से दचके पड़े हैं, और मेरे ऊपर एक इम्तिहान ही कह लो कि जब वो आते हैं तो मैं समझ जाता हूँ कि अल्लाह ताला मुझसे कुछ बड़ा लेने वाले हैं और मुझे कुछ स्ट्रांग बनाने वाले हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जितनी आपको कामयाबियाँ मिलती रहती हैं, उसमें आपका प्रोसेस जो होता है वो आपको लगता है कि आप कामयाब हो रहे हैं, आपकी सारी चीज़ें ठीक हो रही हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि जब आपको इस तरह का सेटबैक आता है लाइफ में, तो आप उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखते हो और आप स्ट्रांग हो जाते हो, और उससे भी आपकी सोच बड़ी हो जाती है, क्योंकि उस चीज़ से फाइट करना वो एक ऐसी चीज़ होती है कि वो आप अपने लाइफ को वहाँ पे स्टॉप भी कर सकते हो, गिव अप भी कर सकते हो कि नहीं, इससे आगे मुश्किल है क्रिकेट खेलना। और काफ़ी टफ़ टाइम होता है, बताने में बहुत आसान है कि अब 2-4 लफ्ज़ों में बता दिया, लेकिन वो एक-एक दिन कैसे होता है, क्रिकेट के बगैर कैसे गुज़रता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ों में मुश्किलात आती हैं। लेकिन उसके बाद जब अल्लाह ताला आपको जो चीज़ें देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि वो उसी टाइम की मेहनत और उसी टाइम की आपकी सोच होती हैं। क्योंकि मैं ये सोचता हूँ कि अल्लाह ताला एक-एक मोमेंट आपका देखता है कि आप क्या करते हो, क्या सोचते हो, इस वक़्त में क्या करते हो। कुछ लोग मायूस भी होते हैं और मायूसी है भी गुनाह। तो आपके लाइफ़ में जब ऐसे टाइम आता है, तो उस टाइम पे आपका असली टेस्ट है कि अब आप कहाँ जाना चाहते हो। आपने और बड़ा बनना है या आपने वहीं पे स्टॉप कर देना है। तो जब भी मैं उस चीज़ के साथ, अब फ़ाइट कह लो या उस चीज़ को पॉज़िटिव लेना कह लो, तो मुझे अल्लाह ताला ने बहुत दिया है। उसके बाद मैंने ऐसे परफ़ॉर्मेंस किए कि जिसका मुझे खुद बिलीव नहीं कि यार ये कहाँ से आ गए। तो वो यही होता है कि आपने उस टाइम पे मेहनत की होती है, और वो अल्लाह ताला देखते हैं, और अल्लाह ताला ज़रूर उसका सिला देते हैं। नसीम, आप जब इमर्जिंग क्रिकेटर थे पीएसएल में कोयटा के लिए, तो तब एक दफ़ा आपके साथ बैठक लगी, तो आपने मुझे तब बताया था कि फैमिली का बहुत रोल रहा है आपकी क्रिकेट की सक्सेस में, बट फैमिली शायद क्रिकेट को एज अ स्पोर्ट उतना नहीं समझती। मुझे बताएं, जब इंजरी का टाइम आया तो फैमिली की सपोर्ट आपके लिए कितनी क्रिटिकल थी? देखिए, फैमिली में ऑब्वियस सी बात है कि आप अपने पेरेंट्स के लिए स्पेशली आप जितना मर्ज़ी बड़ा स्टार बन जाओ और बहुत बड़ा जो भी बन जाओ, उनके लिए आप छोटे बच्चे होते हो। तो वो उनको आपकी सेहत का ख़्याल होता है कि हमारा बच्चा ठीक रहे, सेहतमंद रहें, खुश रहें, वो यही चाहते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप पीछे जाओ, जब स्टार्ट में जब पहले पीएसएल की आप बात कर रहे हो, तब जो मुझे इंजरी थी, वो ऐसी इंजरी थी कि उसमें मुझे सारे डॉक्टर्स ने बोला था कि अब तुम्हारी क्रिकेट बहुत मुश्किल है, क्योंकि 4 फ्रैक्चर्स है आपके बैक में। तो आई थिंक फिर मैं उसमें हमेशा एक बात करता हूँ कि उसमें मेरी अम्मी को बहुत क्रेडिट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे, जिस तरह एक छोटा बच्चा होता है ना, उनको होता है कि ये सब कुछ छोड़ दो, बस आपकी ये दर्द ख़त्म हो जाए। उस टाइम पे ना मुझे था ना उनको था कि दोबारा पता नहीं क्रिकेट खेलूँगा भी या नहीं। उनको तो खैर क्रिकेट का आइडिया भी नहीं है, लेकिन यही था कि उनकी इस सपोर्ट और इस की वजह से कि आपकी ये दर्द किसी तरह ख़त्म हो जाए, क्रिकेट को छोड़ दें, क्रिकेट आते रहेंगे। तो वो सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। अगर वो सपोर्ट ना होती, उनके दुआएँ, उनके सपोर्ट, उनकी सारी चीज़ें, तो आई थिंक मैं भी गिव अप कर जाता, और शायद मैं दोबारा कभी खेलता ही ना क्रिकेट। लेकिन ऑब्वियस सी बात है, आपने फैमिली की बात की, तो पेरेंट्स आपको इसी टाइम पे तो आपको सपोर्ट करते हैं, क्योंकि उनके लिए आप कामयाब हों, नाकाम हों, जो भी हों, उनके लिए आप छोटे बच्चे हो। जिस तरह उन्होंने छोटा आपको बड़ा किया, उसी तरह आप उनके लिए होते हो। क्रिकेटर बाद में हैं और फैमिली मेम्बर एग्ज़ैक्टली, यस। पहले। ज़बरदस्त। ये बताइए कि क्रिकेट में आपका गो टू पर्सन कौन है? आपने, जब आप दीर से इधर आए तो सलमान कादिर, आई बिलीव, उनके साथ आपने ट्रेनिंग की, कादिर साहब के जो बेटे हैं। क्या अभी भी वो आपके एक गो टू मेंटोर हैं इन क्रिकेट? कौन है जिसके साथ आप कनेक्ट करते रहते हैं, जस्ट टू डिसकनेक्ट फ्रॉम दिस साइड, बट ऑल्सो अंडरस्टैंड कि मेरी गेम में क्या ठीक जा रहा है, क्या ठीक नहीं जा रहा? देखिए, बिल्कुल है। मैं एक चीज़ ब्लेसिंग समझता हूँ कि वो आई थिंक मेरे सिर्फ पेरेंट्स की वजह से हैं। मैं खुद अपने आप को इतना अच्छा इंसान नहीं समझता हूँ। जितने अच्छे इंसान मुझे मिलते हैं, अल्लाह ताला जितने अच्छी मुझे कंपनियाँ देते हैं, क्योंकि मेरे अम्मी और अब्बू मेरे लिए जितने दुआएं करते हैं, उनके दुआओं की वजह से अल्लाह ताला मुझे ऐसी कंपनी देते हैं कि मैं बहुत सारे ऐसी चीज़ों से बच जाता हूँ, जो कि बाद में मैं सोचता हूँ कि ये अल्लाह ताला ने फ़रिश्ते
बना के भेजे हैं, तो ये एक ब्लेसिंग होती है आपके लाइफ में। जब मैं छोटा था तो मैं आया था उस टाइम पे, ऑब्वियस सी बात है, आप किसी से मिलते हैं, 12 साल के होते हैं, आपको बुरे लोग भी मिल सकते हैं, अच्छे लोग भी मिल सकते हैं, आपके नसीब है कौन किस रास्ते पे आपको लेके जाए। आपको अपनी इतनी अवेयरनेस नहीं होती अपनी लाइफ की कि यार अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या चीज़ मेरे लिए बेहतर है। जितनी आपको होती वो होती हैं, लेकिन जो आपको लाइफ में सही मशवरा दें या सही ट्रैक पे आपको लेके जाएं, वो आपके लाइफ में एक ऐसे लोग होते हैं कि जो अल्लाह ताला ने एक ज़रिया बनाया होता है। तो वो मुझे मिले हैं। सलमान कादिर, उन्होंने मुझे क्रिकेट के मतलब ये बताया कि आप खेल सकते हो। और मुझे याद है कि उन्होंने जब मुझे पहली दफ़ा देखा, मैंने 1-2 बॉलें की और उन्होंने कहा कि फर्स्ट क्लास अभी भी आप खेल सकते हो, जो आपके अंदर टैलेंट है। और अगर आप पाकिस्तान खेलना चाहोगे, उसके लिए आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अल्लाह ताला ने आपको इतना टैलेंट दिया है। और मुझे याद है कि मुबारकबाद उन्होंने तब दिया कि जब मैं टेस्ट क्रिकेट खेला हूँ, कि ये असल क्रिकेट है। और उसके अलावा मुदस्सिर नज़र साहब, वो हमेशा मैं उनको एक क्रिकेट में जैसे आप कह लो कि गुरु मानता हूँ, क्योंकि मैं एनसीए जब आया था तो उन्होंने मुझे क्रिकेट की जो असल ज़िंदगी है, जो केयर हैं, जो चीज़ें उस टाइम मेरे दिमाग में नहीं आते थे कि ये क्या बोल रहे हैं, लेकिन अब मुझे वो सारी चीज़ें समझ आ रही हैं कि उन्होंने उस टाइम पे मुझे क्या क्या चीज़ें बताई थी। और मुझे इंजरी में भी याद है कि उन्होंने मुझे कैसे सपोर्ट किया था। क्वेटा ग्लेडिएटर से मैं जब खेल रहा था तो उन्होंने कहा मुझे थी जल्दी कि मैं किसी तरह खेल लूँ, उन्होंने कहा नहीं, अभी आपने नहीं खेलना। उन्होंने मतलब बहुत केयर की मेरी। और हमेशा उन्होंने मुझे बताया जहाँ पे अंडर 16 अंडर 19 के टूर होते थे, वो हमें ऐसे ऐसे बातें बताते थे उस टाइम पे कि अब 2 बजे बॉलिंग कर रहे हो और रेड बॉल है आपके पास, इतने ओवर हुए हैं तो क्या बॉल करोगे, क्रीज कैसे यूज़ करोगे। हम कहते थे पता नहीं ये क्या बोल रहे हैं, 16-19 में हमें समझ नहीं आती थी। लेकिन जब आप इंटरनेशनल खेलते हो और ये सारी सिचुएशंस आपके सामने आते, फिर आपको पता चल जाता है कि हाँ यार, वो उस टाइम पे ये चीज़ें मैंने सीखी तो अभी मुझे कितना फ़ायदा दे रहे हैं। सुबह वो 10 बजे आके हमें बताते थे कि अब 10 बज रहे हैं तो पिच ऐसा है, अब आप लोग किस तरह की बॉलें करोगे। हम कहते थे पता नहीं किस तरह बॉल ही करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, अर्ली ऑन ये करोगे, फिर थोड़ा सा पिच यूज़ हो जहाँ पे सीमिंग ना हो, बाउंस ना हो, वहाँ पे क्रीज कैसे यूज़ करना है, रिवर्स होना है वो क्या कर। तो आई थिंक अब एक एक का नाम लूँगा तो काफ़ी लोग हैं, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि मुझे हमेशा अल्लाह ताला ने अच्छी कंपनी दी है, जिसकी वजह से मैं एक अच्छे ट्रैक पे हूँ। ये जो नॉलेज आपको मोदीपा ने दी, सलमान भाई ने दी, ये आप हुनैन को और उबैद को पास ऑन करते हैं या उनकी क्रिकेट उनकी जिम्मेदारी है और बाकी ऑफ फील्ड चीज़ें आप उनको बताते हैं? देखिए बिल्कुल, क्रिकेट ऐसी चीज़ है कि वो आपको ग्राउंड में खेलने से आती हैं, एक्सपीरियंस से आती हैं। जितना आप खेलते रहते हो आप एक्सपीरियंस करते हो। लेकिन अ, उनको हमेशा मैं एक बात करता हूँ कि आप कुछ भी करेंगे, आप जो मर्ज़ी कर लें, अब ये नाम जुड़ता रहता है, ये हमारे कल्चर का हिस्सा है। और आप अच्छा करोगे तो तब भी मुझे अच्छा फ़ील होगा, आप बुरा करोगे तो मुझे बुरा फ़ील होगा। ऑब्वियस सी बात है, आप लोगों के साथ मेरा नाम जुड़ा है और पूरे पाकिस्तान के लोग जो है ना उस चीज़ को देखते हैं। तो आई थिंक उस चीज़ पे मैं ज़्यादा फ़ोकस करता हूँ कि यार जो चीज़ें मैं लाइफ में सीखा हूँ और मैं अपनी चीज़ों को सही लेके चल रहा हूँ, तो उन चीज़ों पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं है कि यार उन चीज़ों को सही लेके चलो। बाकी क्रिकेट उनकी मेहनत, उनकी नसीब, जितनी वो मेहनत करेंगे और उस हिसाब से वो खेलते रहेंगे तो उनको एक्सपीरियंस आता रहेगा। लेकिन बाकी चीज़ों में जो है ना वो मैं ज़्यादा उनसे बात करता हूँ कि मैं अगर अपनी लाइफ में अपनी डिसिप्लिन, अपनी चीज़ों को ऐसे लेके चल रहा हूँ तो वो मेरे चीज़ें देखते भी हैं। क्योंकि ऑब्वियसली मेरे साथ ही घर में बड़े, तो उनको मेरे सारे प्रोसेस का पता है। तो उनको ये एक एडवांटेज है कि वो चीज़ें देख के तो अपने आप को बेहतर करते जाते हैं। नसीम, एज अ बॉलर मैं आपके माइंडसेट के बारे में जानना चाहता हूँ। ऑब्वियसली यू पार्ट ऑफ बॉलिंग अटैक जिसको दुनिया में शायद लोग कहेंगे कि एक ड्रीम बॉलिंग अटैक है। आप हैं, हारिस रऊफ़ हैं, शाहीन शाह अफरीदी हैं, मोहम्मद आमिर हैं, जस्ट टू नेम अ फ्यू। इस चीज़ का आपको लगता है एज अ बॉलिंग ग्रुप आप लोगों के ऊपर एडेड बर्डन होता है कि यार अब तो दुनिया कह रही है कि हम ड्रीम अटैक हैं तो वी हैव टू डिलीवर, या आप लोग इन चीज़ों को इतना ज़्यादा माइंड में नहीं रखते? देखिए, ये तो ऑब्वियस सी बात है कि जब पूरी दुनिया आपके बारे में बात करते हैं और फिर आप ये कहते हैं कि हम वो चीज़ें सुन के
और बहुत अच्छी तरह से इग्नोर करते हैं। मेरे ख़्याल से कि ऐसे नहीं हो सकता। आपके ऊपर जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है, पूरी दुनिया आपको बेस्ट मानती है, फिर आपको वो करना पड़ता है। आई मीन आप अपनी बेस्ट कोशिश करते हो कि यार जो लोग एक्सपेक्टेशन हमसे रखते हैं क्या हम वो हैं या नहीं है। तो आई थिंक होते हैं तो लोग याद करते हैं, और पूरी दुनिया जब आपके ऊपर बात करते हैं तो इसका एक अपना प्रेशर भी होता है, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है आपको। आपको ये होता है कि अगर पूरी दुनिया में हमारी बॉलिंग लाइनअप को या हम लोगों को बेस्ट मानते हैं तो हमें बेस्ट भी करना पड़ेगा। तो इस चीज़ का अपना एक प्रेशर होता है, लेकिन अगर आप उन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करो तो फिर वो चीज़ें रह जाती है। क्योंकि मैं हमेशा इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि हमने छोटे अंडर 16 से अंडर 19 से यही क्रिकेट के लिए, यही डिसिप्लिन क्रिकेट है। और आप अच्छा भी करते हो या आप बुरा भी करते हो, आप अपने प्रोसेस को नहीं भूलते और अपने प्रोसेस पे डिसिप्लिन रहते हो कि यार मुझे अपनी चीज़ों को सही रखना है। बाकी दुनिया इन चीज़ों पे जैसे भी बात करे, कोई अच्छी बात करे तो ज़रूर ले लेना, अगर कोई अच्छी बात नहीं करे तो आपको इग्नोर करना आना चाहिए। मतलब ये नहीं हो सकता कि आप देखना छोड़ दें। वो चीज़ आजकल के दौर में आप नहीं कर सकते कि आप चाहते कि मैं सोशल मीडिया बिल्कुल ऑफ करूं। बहुत बहुत मुश्किल है। आप अगर देखते हो आपके आपके सामने नेगेटिव चीज़ें आती हैं, और उन नेगेटिव चीज़ों को आप कैसे इग्नोर कर सकते हो। तो आई थिंक यही चीज़ आप कर सकते हो, यही बेस्ट चीज़ है। और अगर कोई पॉजिटिव चीज़ है और कोई सही बात कर रहा है तो उसको कैसे लेनी है। क्योंकि समटाइम ऐसे होता है कि ठीक है आपने बुरे बातों को इग्नोर तो करना है, लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई आम सा बंदा हो या कोई वज़ीर आज़म हो, दोनों की बात सुनो। हो सकता है एक बात जो है ना वो आपको ऐसे कर रहा हो कि वो आपके दिल में लगे और आपको लगे कि वाकई यार ये चीज़ है। और हो सकता है कि प्राइम मिनिस्टर आपको ऐसे बात करे कि आपको लगे नहीं ये बात मुझे इग्नोर करनी चाहिए, तो आपको इग्नोर करनी चाहिए। क्योंकि इंसान को सबसे ज़्यादा अपने आप का पता होता है, दूसरे इंसानों को इतना नहीं पता होता जितना खुद का पता होता है कि हाँ ये बात की वाकई मुझे भी ये फील हो रहा है, और उस पर भी आप काम कर सकते हो। तो आई थिंक यही है कि जब आपको लोग बेस्ट मानते तो उसके लिए आपको बेस्ट करना पड़ता है। नसीम, ऑफ द फील्ड एक जो स्टारडम है, जो एक आप कह लें कमर्शियल एंगेजमेंट्स का अंबार लगा हुआ है, इस सारे में ख़ुद को अपने आप को सेंटर्ड रखना, फोकस्ड रखना कि यार अल्टीमेटली मैंने विकेट पे जाके अच्छी बॉलिंग करनी है, टीम को मैचेस जिताने हैं, बजाते इंडिविजुअल ये चीज़ कितनी मुश्किल होती है। अपने आप को कितने कॉन्स्टेंट रिमाइंडर्स दे रहे होते हैं कि यार अल्टीमेटली इट इज़ व्हाट आई डू ऑन द ग्राउंड दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। देखिए ऑब्वियस सी बात है, ये सब चीज़ें जब हमारी परफॉर्मेंसेस नहीं थी और क्रिकेट में ग्राउंड में हमने नहीं की थी तो हमारे पीछे कुछ भी नहीं था। तो ये सब चीज़ें, एक चीज़ तो कंफर्म मुझे पता है कि मेरा काम है ग्राउंड में करना, और ये सब चीज़ें पीछे आती रहती हैं। जब आप ग्राउंड में अच्छा करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप अच्छे लगते हो। और ऐसे ऐसे प्लेयर होंगे जो बज़ाहिर आपको लगते होंगे कि यार मतलब आपने जिस तरह की बात की कमर्शियल इन चीज़ों के हवाले से, कि वो लुकिंग वाइज वो आप देखते कि यार हाँ ये कोई गुड लुकिंग है तो उसको ज़्यादा चीज़ें मिलती है। कोई, मैं समझता हूँ कि जब आप ग्राउंड में करते हो ना, आप अच्छा परफॉर्म करते हो तो आप गुड गुड लुकिंग ही लगते हो। और जब आप ग्राउंड में नहीं करते हो तो फिर आप उस तरह नहीं लगते हो। नहीं, तो आई वैसे थिंक आप वैसे भी गुड लुकिंग हैं। मेन चीज़ ये है कि आप ग्राउंड में करते हो तो आप अच्छे लगते हो, और उसी चीज़ की वजह से आपके पीछे चीज़ें आती रहती हैं। तो मेन फोकस आपका ऑब्वियसली वही होता है कि जिस चीज़ की वजह से मेरी पहचान है, और जिस जिस चीज़ की वजह से लोग मुझे जानते हैं, और जिस चीज़ की वजह से मेरे पीछे चीज़ें भी आती रही हैं, तो वो सब बाद में आप उसको भी इंजॉय ज़रूर करते हो, लेकिन मेन चीज़ जो है आपकी ग्राउंड है। ज़्यादा मज़ा कब आता है? शाम का टाइम है, टेस्ट मैच के दिन को ख़त्म होने में 1 घंटा रह गया और टीम को विकेट की ज़रूरत है, या T20 मैच में बॉलिंग करने का ज़्यादा मज़ा? हाँ, देखिए अब दोनों ऐसे फॉर्मेट है कि दोनों के अपनी जगह पे एन्जॉयमेंट है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जितनी मैं क्रिकेट खेल चुका हूँ अभी तक, मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट जो है ना वो आपको सही और रियल प्लेयर बताता है कि वो कौन है। और जो T20 क्रिकेट है उसमें आपको, मुझे नहीं लगता कि उसमें बिल्कुल बेस्ट आपको पता चलता है कि ये बेस्ट है कि नहीं। क्योंकि ऐसे ऐसे
T20 क्रिकेट में बैट्समैन के लिए ऐसे ऐसे शॉट्स आए हुए हैं और ऐसे ऐसी चीज़ें आई हुई हैं कि आपको प्रॉपर क्रिकेट खेलनी नहीं है, आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी है कि बस कोई मेहनत नहीं है उसमें, आपने यूं पीछे शॉट मार दिया, ये कर दिया। बॉलर्स के लिए फिर ऐसा है कि कोई बॉलर यहाँ से आके बॉल कर रहा है, मतलब आपको प्रॉपर नहीं पता चलेगा कि यार इस बॉलर में वाकई कितना स्किलफुल है और टैलेंट है और कितने लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ कंटिन्यू कर सकता है। आप स्लो वन करते हो, आप मिड विकेट पे आउट करते हो, आप वाइड स्लो वन करते हो, आप पॉइंट के पीछे पे आउट कर देते हो। तो इट्स मीन कि वो जो आउट है ना, अगर आप उसको देख लो, एंड ऑफ द डे किसी ने ये नहीं देखना, लोगों ने यही देखना है कि यार आउट कितने किए हैं। टेस्ट मैच में जब आप आउट करते हो तो आपको पता लग जाता है, खुद भी फील होता है कि मैंने किसी को आउट किया। आपको एक एक आउट के लिए 6 से 7 ओवर करने पड़ते हैं। कहीं ना कहीं ऐसे होता है कि आपका स्पेल लग गया और आपने एकदम से टीम को 2-3 उड़ा दिए आराम से, लेकिन आपको एक जगह पे कंटिन्यूसली बॉलिंग करनी है। उस बैट्समैन को आपने ऐसी जगह पे टारगेट करना है कि यार यहाँ पे मैंने इसको कंटिन्यूसली 3 से 4 ओवर करने हैं और फिर उसके बाद मैंने इसको आउट करना है। तो उसमें आपको जो रियल स्किल्स होते हैं और जो लॉन्ग टाइम तक स्किल होते हैं आपको पता चलता है। इसी तरह वनडे क्रिकेट भी है क्योंकि वो भी लॉन्ग क्रिकेट है। तो मैं समझता हूँ कि इन दोनों का तो आपस में कोई वो है ही नहीं जोड़, क्योंकि बिल्कुल एक दूसरे से डिफरेंट है। T20 क्रिकेट फास्ट क्रिकेट है, इंजॉयमेंट है, बस 4 ओवर करने हैं आपने, जैसे वैसे सम टाइम आपके आपके बेस्ट बॉलों को ऐसे शॉट्स लग जाएंगे, आप कहेंगे इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकता हूँ, सीम भी होगा, अच्छी जगह भी होगी, कोई आपको पीछे वाला शॉट मार देगा। एंड ऑफ द डे आपने यही देखना है 4 ओवर में कितने रन दिए हैं। तो उससे कोई वो कंपैरिजन नहीं है या टेस्ट बेन क्रिकेट स्टोक्स और जैसा प्लेयर हो, वनडे क्रिकेट। उसको ख़ानदान की दुआ लगी हो और बल्ला ही ना लग रहा हो और विकेट ना मिले बॉलर को। नसीम, मुझे ये बताएं, अभी कितने एक्साइटेड हैं? अमेरिका में वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं। अमेरिका एक न्यू मार्केट फॉर क्रिकेट टिप की जा रही है और वहाँ पे ऑब्वियसली एक हाई इंटेंसिटी मैच पाकिस्तान वर्सेस इंडिया खेला जाएगा। आप बज़ाते खुद एज एन इंडिविजुअल कितने एक्साइटेड हैं टू बी प्लेइंग दिस वर्ल्ड कप इन द यूएस? देखिए ओबीसी सी बात है, वर्ल्ड कप एक ऐसी चीज़ होती है कि हर प्लेयर का ड्रीम होता है कि अपनी कंट्री के लिए खेले, अच्छा परफॉर्म करें, क्योंकि वर्ल्ड कप हमेशा लोग याद रखते हैं। और ऑब्वियसली एक्साइटेड है और इंशाल्लाह एक्साइटेड के साथ साथ यही है कि एक अच्छे एम के साथ जाएं और अपनी बेस्ट वहाँ पे दे जितना दे सकते हैं, और आई थिंक यही कर सकते हैं। नसीम, जाने से पहले आपको एक मेमोरी लेन में लेके जाऊंगा और आपसे पूछूंगा कि इफ़ आई हैड टू आस्क यू कि आपकी 3 मोस्ट फेवरेट विकेट्स कौन सी हैं जो आपने खुद ली हों, आप हमारे साथ शेयर कर सकेंगे? टेस्ट क्रिकेट में ओबियसली मैं बात करूंगा, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में आप विकेट लेते तो आपको अंदर से सुकून मिलता है कि मैंने ही आउट किया और वाकई में मेहनत करनी पड़ी। एक विलियमसन, जिसको मैंने काफ़ी, वो ऐसा एक बैट्समैन है कि उनको आउट करने के लिए आपको बहुत बहुत एक्यूरेट और बहुत जान मारनी पड़ती है। तो और फिर कराची में मैच हो रहा था, तो उनकी विकेट मुझे बहुत अच्छा फील हुआ था कि जब मैंने उनको आउट किया, क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम से उसको बॉलिंग करी जा रहा था, वो लिफ्ट करी जा रहा था कि बहुत अच्छा खेलता, और फिर उसको आउट किया मैंने। और दूसरी अगर मैं कहूँ तो जब मैंने स्मिथ को आउट किया था टेस्ट क्रिकेट में, वो भी एक ऐसी विकेट थी कि टेस्ट क्रिकेट में वो मुश्किल से ही आउट होता है, क्योंकि ऐसा प्लेयर है कि जब वो खड़ा होता है तो फिर बंदा कहते हैं इसको नहीं कैसे आउट करे। तो उसके लिए भी काफ़ी, उसके आउट करने के लिए भी काफ़ी मेहनत करनी पड़ी थी। और तीसरी जो विकेट है, हम्म, आप फॉर्मेट वो भी चेंज कर सकते हैं। फॉर्मेट, आई डोंट वांट टू चेंज ओके, गो फॉर्मेट, फॉर इट। बिकॉज टेस्ट क्रिकेट में जब आप आउट करते तो वो नहीं भूलते हाँ बंदा, बिल्कुल, गो फॉर इट। क्योंकि उसके लिए आपको दिहाड़ी करनी पड़ती है पूरा, पूरे 1-2 घंटे आपको दिहाड़ी करनी पड़ती है, उसके बाद आपको विकेट मिलती है। T20 में अगर आप देखो तो T20 में ऐसी स्पेशल्स आउट बहुत कम होते हैं कि आप स्लिप लगा दो, अच्छे कोट बिहाइंड कर दो, ये चीज़ें T20 में अगर कोई अच्छी स्विमिंग पिच है तो होती हैं, वरना वनडे टेस्ट क्रिकेट में, मैं वनडे में सोचता हूँ कि वनडे में जो एक बेस्ट विकेट जो मुझे अभी तक याद आ रही हैं, न्यूजीलैंड के अगेंस्ट मैं बॉलिंग कर रहा था, आई थिंक कराची में, कॉनवे।
तो बॉल रिवर्स हो रहा था, उसको मैंने यू नो टांग से आउट स्विंग किए तो उसका मिडल स्टम्प हिट हुआ। तो आई थिंक वो एक ऐसी विकेट थी, कुछ टाइम पे टीम को ज़रूरत थी और वो अच्छा पार्टनरशिप उसने लगाया था, बड़ा अच्छा खेल रहा था। तो अभी तक तो यही जहन में आई थी। नसीम, उम्मीद करते हैं कि आप इस आने वाले वर्ल्ड कप में मज़ीद बहुत सारी विकेटें लेंगे और फिर द नेक्स्ट टाइम वे सिटिंग टुगेदर आपकी जो 3 मोस्ट फेवरेट विकेट्स होंगी वो इंशाल्लाह इस अपकमिंग वर्ल्ड इंशाल्लाह। कप से ही होंगी। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, वी विश यू द वेरी बेस्ट एंड सी यू सून। थैंक यू।